हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस के चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कल मैंने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें जो सॉल्यूट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। तो ये चीज़ आपको मैंने कल बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो है एक रेशियो होता है और इसको हम किसका रेशियो होता है? कॉन्सेंट्रेशन जो एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का अमाउंट। और सॉल्यूशन को हम किस में देखेंगे? सॉल्यूशन को वॉल्यूम में हम देखेंगे। सॉल्यूट को किस में नापा जाता है? सॉल्यूट को हम किस में नापेंगे? ग्राम में, किलोग्राम में और मोल में। और सॉल्यूशन को ml में, लीटर में, ग्राम में और किलोग्राम में। तो ये कॉन्सेंट्रेशन एक रेशियो होता है और उसको हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले जो टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन का वो होता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये फर्स्ट टर्म है कॉन्सेंट्रेशन का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो देखी थी, उसमें बताया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा? ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम किस में देखेंगे? ग्राम्स में देखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। और लीटर में क्या देखेंगे? सॉल्यूशन। नीचे क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ग्राम हम सॉल्यूट वाला देखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ग्राम्स में देखेंगे और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। सो दिस इज ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, उसे भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिया है 20 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अभी इस स्टेटमेंट को हमें जो है ना, इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है इस चीज़ को हमें समझना है। बेसिकली इस स्टेटमेंट को हमें डिकोड करना आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें एक्चुअल में क्या हमें समझ आ रहा है इस स्टेटमेंट से। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक्वस। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्वस लिखा हुआ है। तो हम ये समझेंगे कि जो एक्वस होता है इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है, जो सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार किया गया है, उसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या लिया है? सॉल्वेंट वाटर है। तो एक्वस से हम ये समझ जाते हैं कि जो सॉल्यूशन बनी है उसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है? वाटर का इस्तेमाल किया हुआ है। और सॉल्यूट, अभी यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट इक्वल्स टू ग्लूकोज एंड सॉल्वेंट इज वाटर। और इस स्टेटमेंट से हमें क्या बात समझ में आती है? 20 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 20 ग्राम पर लीटर। ऊपर ही अभी हमने जो है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला देखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सॉल्यूट जो होगा वो हमारा ग्राम्स में होगा। तो 20 ग्राम यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारा जो है किसका बताया गया है कि ग्राम में है, तो ऑफकोर्स ये सॉल्यूट का ही जो है अमाउंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और सॉल्यूट क्या है इसमें? ग्लूकोज है हमारा सॉल्यूट। तो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कितना हुआ? 20 ग्राम। और जो है अपॉन में क्या है? 20 ग्राम पर लीटर। अभी 20 ग्राम हमारा जो है ग्लूकोज का अमाउंट है और लीटर जो है पर लीटर जो लिखा हुआ है, अब लीटर के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो इससे हम 1 लीटर बोलेंगे, 1 लीटर। तो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो लीटर में आएगा।
तो ये जो लीटर है ये किसका अमाउंट है, सॉल्यूशन का अमाउंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हमें डिकोड करना आना चाहिए। इतना हमने कर लिया। अभी इसके बाद जो है हमें मोल्स भी निकालने उसके आने चाहिए। जो मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने थोड़ा काफ़ी जो है हमने 11th क्लास में भी देखा हुआ है। सो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हमें पहले से पता है। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू कितना होता है, गिवन वेट अपॉन में मोलार वेट होता है, गिवन वेट अपॉन मोलार मास या मोलार वेट। तो हाँ, सो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन में मोलार वेट। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, ग्लूकोज का वेट जो है कितना दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, जो गिवन वेट है वो है 20 ग्राम। 20 ग्राम इसके अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 अपॉन में मोलार मास। अब मोलार मास ग्लूकोज का हम कैसे निकालेंगे, मोलार मास हम आराम से निकालेंगे। देखो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ओके, तो सी का कितना होता है 12 और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस H का 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस O का 16 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 180 ग्राम। तो इसका आ गया 180 ग्राम।